गाइस काफी ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर्स के द्वारा या फिर आपके भी क्वेश्चंस रहते होंगे कि भाई कौन सा चार्टिंग सॉफ्टवेयर यूज करें जिससे कि हमारी ट्रेडिंग बेटर हो, हम आसानी से टूल्स का यूज करके जल्दी से जल्दी किसी भी शेयर्स में यह पता कर सके कि उस शेयर में तेजी आने वाली है या फिर गिरावट आने वाली है। और इन सभी का पता करने के लिए क्या आपको फॉलो करना होगा, किस प्रकार से आपको चार्टिंग सॉफ्टवेयर यूज करना है ताकि आपका जो टाइम है वो बच जाए और आप अच्छे तरीके से सारी चीजें यूज कर पाओ। तो गाइस हम जब भी कोई ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें देखो हमारे लिए किस चीज की नीड रहती है, हमें देखना होता है एक चार्ट। उस चार्ट में जो प्राइजेस होती हैं ऊपर नीचे होती रहती हैं, उसमें कैंडल्स बनती है और उसमें बहुत सारे टूल्स भी होते हैं। उन टूल्स की मदद से हम ये फाइंड कर पाते हैं कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, मार्केट ब्रेकआउट कहाँ कर सकता है, कहाँ पे हम बाइंग का प्लान करेंगे, कहाँ पे हम सेलिंग का प्लान करेंगे। ये सारी चीजें हम एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। तो गाइस जो चीजें हमें ये प्रोवाइड करवाता है उस चीज को बोलते हैं चार्टिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, चार्टिंग सॉफ्टवेयर अब जितने भी बंदे नए हैं उनको कौन सा यूज करना चाहिए और किस प्रकार से आपको चार्ट सेटिंग करनी होती है, वो सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन है, सर कौन सा चार्टिंग वेबसाइट यूज करना चाहिए, प्लीज रिप्लाई। तो गाइस मैंने पिछला जो वीडियो बनाया था वो ट्रेडिंग व्यू का था, जिसमें कि आपको डाटा डिले देखने को मिलता है। यानी कि ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में 15 मिनट का है जो डाटा वो आपको डिले देखने को मिलता है। वो कौन सा मिलता है, वो है बीएससी का। ठीक है, तो इसका मैं सॉल्यूशन बताऊंगा आपको कि आपको करना क्या है। बाकी मैं अगर आपको बताऊं तो सबसे बढ़िया जो चार्टिंग सॉफ्टवेयर है वो हमारा ट्रेडिंग व्यू ही है। तो उसी से रिलेटेड सारे इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम हैं उसको पीसी के अंदर यूज कर सकते हैं, किस प्रकार से ट्रेडिंग व्यू को हम यूज करने वाले हैं, उसको पीसी में कैसे चलाना है, 15 मिनट जो डाटा डिले होता है उसका सॉल्यूशन क्या है ना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसी के साथ साथ हाउ टू यूज ट्रेडिंग व्यू पेड फीचर्स, यानी ट्रेडिंग व्यू के जितने भी पेड फीचर्स हैं जिसमें कि आपको मल्टीपल चार्ट एनालिसिस करने हो, है ना। उसी के साथ अगर आपको शेयर चार्ट से ही बाय और सेल करने हैं तो इन सभी चीजों के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे, वो भी आपको सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। 2024 का यह वीडियो आपके लिए बहुत काम आने वाला है। सबसे पहले बात आती है गाइस हमारे ट्रेडिंग व्यू की। यहाँ पे देख सकते हो ये है ट्रेडिंग व्यू की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसमें कि इसकी सारी डिटेल्स, ये चार्ट्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। और उसमें इनकी कम्युनिटी टैब है जहाँ से कि आप जैसे इंस्टाग्राम पे पोस्टें आती है उसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हो बाई और सेल कौन सा करना है। और इंडिया में, वर्ल्ड में जितने भी स्टॉक्स हैं वो सभी आपको इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल मिल जाएंगे, जहाँ से आप उनकी वो एनालिसिस कर सकते हो। टेक्निकल्स बोले तो उस कंपनी के प्राइस बिहेवियर को पहचानना। देखिए एप्पल का शेयर भी है यहाँ पे, वॉलमार्ट भी है जो कि इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, बड़ी बड़ी कंपनियों के चार्ट मिल जाएंगे। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर है ना ये चार्टिंग सॉफ्टवेयर पॉपुलर है, सिर्फ हमारे इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है और बहुत ज्यादा लोग इसका यूज करते हैं। आप इसके अंदर क्रिप्टो करेंसी के चार्ट्स देख सकते हो, कोई भी चार्ट देख सकते हो, है ना। तो भाई ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। देखो क्रिप्टो लूजर्स सारी चीजें यहाँ पे आ रही हैं, कमेंट्स भी आते हैं, यहाँ तक हो चुका है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि अब इसको पीसी में अगर यूज करना है तो कैसे यूज करोगे, है ना। पीसी में आपको अपना क्रोम ओपन करना है और यहाँ पे जाना, सर्च पे ट्रेडिंग व्यू लिखना है। यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू आ चुका है। इसी के बाद आपको यहाँ पे सर्च ऑप्शन में देखो निफ्टी 50 आ रहा है, तो सर्च में आप कोई भी स्टॉक भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे निफ्टी 50 आप जैसे ही सिलेक्ट करोगे आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा। अब हमारे सामने जो ओपन हुआ है ये है ट्रेडिंग व्यू का चार्ट सॉफ्टवेयर के सामने। देखिए ये चार्ट है, ये इसी कंपनी का है और मैं आपको इसके और भी ज़्यादा डिटेल से बताता हूँ। ओके, तो भाई ये अपना आ चुका है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें मिल रही है आपको ये देखिए, बिल्कुल नए हो पीसी में आपको पता चल गया, क्रोम में जाना है, ट्रेडिंग व्यू लिखा। अब हम इस प्रकार से इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं। यहाँ पे गाइज निफ्टी 50 का इंडेक्स लगा हुआ है। उसी के साथ अगर आप देखो तो इस तरफ जो भी चीजें आपको देखने को मिल रही है ये इसको बोलते हैं वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट में आप क्या है कि आपका टाइम बच जाए इसलिए आप बहुत सारे अलग अलग स्क्रिप्ट्स ऐड कर सकते हो कि भाई मैंने रिलायंस का ऐड किया शेयर, उसी के नीचे देखो एक्सिस बैंक का भी ऐड कर रखा है, तो मैं जल्दी से इन पे क्लिक करता हूँ और इनके चार्ट मेरे सामने ओपन हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वॉच लिस्ट में इस प्रकार से हम ऐड करते हैं कोई भी चार्ट वगैरह। अब गाइस दूसरी चीज क्या है, वॉच लिस्ट का काम हो गया। इस जगह चल रही है प्राइस,
क्योंकि आपको ऊपर नीचे होती हुई देखने को मिल रही होगी। और इसी के नीचे अगर हम क्लिक करते हैं तो अलर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे वॉच लिस्ट के नीचे है अलर्ट का ऑप्शन। उसके बाद अगर तीसरी जगह आप क्लिक करोगे तो इसमें आपके जो भी डाटा की वॉल्यूम कितनी है और आईसीआईसी बैंक के जो भी आप चीजें लगा रखी होगी वो दिखेगी। उसी के नीचे आपको कैलेंडर मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें कि कब छुट्टियां हैं, कब क्या है और कौन सी कंपनी में क्या रिजल्ट्स कब आने वाले हैं, ये सारी चीजें। बिजनेस कॉन्फिडेंस होने वाली है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, तो अपने यहाँ पे जो भी होगी वो सारी चीजें आप आ जाएगी। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप कहाँ के चाहते हो। अगर हम यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर देते हैं तो हमें इंडिया की चीजें मिलने वाली हैं, ठीक है। हम यहाँ पे जितने भी देश हैं उनको हटा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे इंडिया, ठीक है। यहाँ पे हमारे इंडिया में अब जब कोई भी कुछ न्यूज हो आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि भाई क्या कुछ होने वाला है, ठीक है। गवर्नमेंट बजट आने वाला है कुछ टाइम बाद, बैंक लोन ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, सारी अपडेट यहाँ पे आपको मिल जाती है। उसी के बाद हम क्लिक करते हैं तो और वैसे अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर दीजिए, और उसके बाद आपको बहुत सारी चीजें और बताऊंगा मैं। तो भाई अपना वॉच लिस्ट का काम हो गया, ठीक है। अब आपको क्या चीजें देखने को मिलती है, अगर इस चार्ट में आप ध्यान से देखोगे तो ठीक ये है गाइस प्राइस, कि उस शेयर की प्राइस ऊपर नीचे हो रही है, वो सारी चीजें यहाँ पे हैं। ये जो भी चीजें दिख रही है आपको ये है कैंडल्स, और इस चार्ट को बोलते हैं कैंडल स्टिक चार्ट। एक एक कैंडल्स से ये बना हुआ चार्ट है, और जो भी कैंडल्स हैं वो टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग होती है। इस जगह से टाइम फ्रेम आप चेंज कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे डेली लिख रखा है ये, इस जगह मैं गया और यहाँ पे मैंने 1 आवर क्लिक कर दिया, तो जो कैंडल्स हैं वो एक कैंडल यहाँ पे ये है, ये 1 घंटे की है ना। और अगर मैं यहाँ से 15 मिनट कर दूं तो जो एक कैंडल दिखाई देगी हमें वो 15 मिनट की देखने लग जाएगी। तो सारी कैंडल्स 15-15 मिनट की होगी। तो इसे कहते हैं हम टाइम फ्रेम, ठीक है। और इस चार्टिंग सॉफ्टवेयर का आप इस प्रकार से यूज कर सकते हो। अब गाइज आता है टूल्स, है ना। टूल्स कैसे यूज करेंगे और किस प्रकार से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि भाई कौन से शेयर्स में तेजी आने वाली या फिर क्या गिरावट रह सकती है, इन सभी चीजों के लिए आपको यहाँ पे टूल्स का ऑप्शन मिलेगा। मैं स्क्रिप्ट्स और चेंज कर देता हूँ जाए आपको और अच्छे से समझ में आए। ये गाइज अपने निफ्टी 50 है ना, ओके। अभी हम देखते हैं तो इस साइड में जो भी चीजें आपको देखने को मिल रही है ये है सारे टूल्स, जिसमें कि हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो कौन सा है ना। तो आप जानते होंगे मैं भी ट्रेंड लाइन के बारे में। दूसरी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे है रेजिस्टेंस मार्केट का, है ना, यहाँ पे है सपोर्ट। तो ये सारी चीजें आसानी से हम ड्रॉ कर पाएंगे। तो अब उसके लिए देखो यहाँ पे हमें जाना है ट्रेंड लाइन पे, 1-2 पॉइंट कनेक्ट किए, ये अपनी हो चुकी है ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब इस ट्रेंड लाइन के अंदर आपको देखिए ये और ये लेवल मिल चुके हैं। यहाँ पे जब कभी भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो सपोर्ट मिल रहा था ट्रेंड लाइन का वो टूट चुका है और जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है। देखिए जैसे ही ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया मार्केट धड़ाम से नीचे आ गया, है ना। अब उसी प्रकार से अगर मैं आपको बताऊं और बहुत सारे टूल्स होते हैं जो कि आपको, जैसे कि आप इस जगह कोई ट्रेड लेना चाहते हो तो शॉर्ट पोजीशन आप देखोगे, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो आप यहाँ पे 1:2:3 के अकॉर्डिंग तो आपका यहाँ पे 44 रुपए का स्टॉप लॉस है, और जो आप टारगेट रखना चाहो वो अलग जगह रख सकते हो। अब गाइज ये बोल रहा है कि आपको फ्री में ज्वाइन करना पड़ेगा और ये सारे फीचर्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए तो हमें यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए आपको जीमेल आईडी चाहिए। जीमेल आईडी आपके अपने जो भी अकाउंट की है उसको आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे जीमेल आईडी आपकी यहाँ पे लग जाएगी। अब एक चीज और, जो बंदे इसको अपने पीसी में मेन अपनी स्क्रीन पे ऐड करना चाहते हैं उनको यहाँ पे 3 टैब पे क्लिक करना है, और यहाँ पे वो जैसे ही क्लिक करते हैं तो उनको शॉर्ट क्रिएट ए शॉर्ट पोजीशन का ऑप्शन मिलने वाला है ना। वही थोड़ा सा डाउन में लेंगे, सेव एंड शेयर में क्रिएट ए शॉर्टकट का ऑप्शन लिख रखा है, यहाँ पे जाना है। उसके बाद ओपन एज विंडो पे क्लिक करके क्रिएट कर देना है। जब आप वैसे क्रिएट करोगे तो आपके सामने ये पूरा टैब ओपन हो जाएगा, ठीक है। मैंने दूसरी आईडी से रजिस्टर कर रखा है तो मैं यहाँ पे देखिए लॉगिन कर देता हूँ, ये मेरे अंदर ऑलरेडी है। तो अब इसमें आप अलग अलग टैब्स भी ऑन कर सकते हो, ऊपर बहुत सारी टैब्स आप
अपने स्क्रिप्ट में एक साथ देख सकते हो, ऐड कर सकते हो, जिससे कि आपका टाइम बच जाता है। अभी ये थोड़ा सा मे बी नोट एंड कुछ इशू हो, मैं जल्दी से इसमें 3-4 टैब ओपन करके अलग अलग स्क्रीन के अंदर। तो गाइज ये आपके सामने अब ओपन हो चुका है, एक कंप्लीट अपने जैसे ऐप ओपन करते हैं उसी प्रकार से आपको ओपन होगा। इन सारे टूल्स का आप यूज कर सकते हो, उसके बाद इन पे स्टार लगा के जो चीजें इंपॉर्टेंट है आप यहीं पे कर सकते हो। तो बस यही चार्ट सेटिंग करनी है। और अगर आपको यहाँ पे जो लाइंस हैं वो अलग देखने को मिलती है या कैंडल्स चेंज मिलती है, तो यहाँ पे जो कैंडल स्टिक है, कैंडल्स की फोटो देखने को मिलेगी, उस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको जो सिलेक्ट करनी है जापानीज कैंडल, ये जो कैंडल्स दिख रखा है इसी को सिलेक्ट कर देनी है, क्योंकि बार्स हैं, होलो कैंडल्स, बहुत अलग अलग तरीके के यहाँ पे चार्ट होते हैं। तो हमें जो देखना होता है वो कैंडल्स ही इंपॉर्टेंट होती है, तो कैंडल सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आप इंडिकेटर्स पे जा सकते हो, और इंडिकेटर्स पे, इंडिकेटर क्या होते हैं बेसिकली, तो इंडिकेटर हमें संकेत दे देते हैं कि भाई मार्केट में तेजी हो सकती है या गिरावट हो सकती है, या फिर लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो कि आपको ऑटोमेटिक क्रिएट करके मिल जाएंगे। मैं ये स्मार्ट मनी वाला पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे जो लेवल्स हैं ये ऑटोमेटिक मेरे को मिल जाएंगे। अब देखो ये मार्केट में रेजिस्टेंस है ना, और ये मार्केट में एक सपोर्ट है। तो भाई मार्केट है अभी सपोर्ट से ऊपर, एक बाइंग ट्रेंड में चल रहा है, और इस रेजिस्टेंस के पास आएगा तो हम यहाँ पे थोड़ा सेलिंग का प्लान बना सकते हैं, क्योंकि पिछली बार अच्छी सेलिंग हुई है। उसी के साथ आप ये नॉर्मल सी चीजें भी कर सकते हो, या फिर आप लेवल्स ड्रॉ करने के लिए बहुत सी ये रेक्टेंगल है इसको यूज कर सकते हो, और खुद से ही आप अपने लेवल्स भी ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे चार्ट सेटिंग की बात हो चुकी है, इंडिकेटर्स की बात हो चुकी है। अब बात आ जाती है देखो बार रिप्ले का ऑप्शन। ये बार रिप्ले का ऑप्शन आपको यहाँ पे फ्री में नहीं मिलता है, आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो भाई बार रिप्ले का आपको नहीं मिलेगा। और क्या आता है कि मल्टीपल चार्ट एनालिसिस। मल्टीपल चार्ट एनालिसिस मतलब आप एक स्क्रीन में 8 चार्ट तक एक साथ देख पाओ। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप उस लैपटॉप में एक साथ बहुत सारे चार्ट देख पाते हो, जिससे कि अब लैपटॉप में अलग अलग स्क्रीन तो ओपन नहीं करनी पड़ेगी ना। तो एक तरफ आपको निफ्टी 50 दिख जाए और एक तरफ आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिख जाए, तो आप साथ में एनालिसिस कर पाते हो। पर इसमें ये चीजें फ्री नहीं है ना। फ्री नहीं है तो फिर क्या करना है, फ्री नहीं है तो वो आपको फ्री में कैसे मिलेगी वो मैं बताने वाला। उससे पहले आपको बता दूं कि गाइस जो 15 मिनट का डेटा है वो डिले क्यों चलता है और कैसे चलता है। ठीक है, अभी मार्केट ओपन है तो मैं आपको साथ में कंपेयर करके बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में चलता है या नहीं चलता है। गाइस वो बताऊं उससे पहले मैं आपको ये अपने डेटा ही बता देता हूँ। मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ सेंसेक्स, है ना, सेंसेक्स। तो हम यहाँ पे सेंसेक्स देखने वाले हैं BSC। और अभी मैं आपको एक और चार्ट बताऊंगा। ये है गाइज एक अपने धन ऐप, जिसमें कि आपको सेंसेक्स का चार्ट में बताने वाला हूँ, क्योंकि मार्केट लाइव चल रहा है। ठीक है, और एक मैं आपको ट्रेडिंग व्यू में, दोनों में साथ में बताऊंगा, फिर आएगा आपको मजा कि भाई कौन से में क्या सिचुएशन है ना। एक मिनट, ये अपना ओपन हुआ है क्या। तो गाइज यहाँ पे मैंने चार्ट ओपन कर दिया है, और आप देखोगे कि भाई इस तरफ जो चार्ट है ये है ट्रेडिंग व्यू का चार्ट, जो कि यहाँ पे इसी का फ्री वर्जन है ना, फ्री वर्जन है। दूसरा है गाइज ये जहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का ही चार्ट है, और यहाँ पे अगर आप एक चीज नोट करोगे तो ये जो मार्केट है ये कहाँ पे चल रहा है 71,407 पे, और ये कहाँ पे चल रहा है 71,365 पे। अब आप बोलना कि इनमें से कौन सा अभी है वो सही सिचुएशन में है। तो ये जो चार्ट हम देख रहे हैं ये है एक ब्रोकर का, जो कि रियल टाइम डेटा हमें देखने को मिलता है। रियल टाइम बोले तो अभी क्या चल रहा है वो बताता है। बट ये है, ये 15 मिनट पहले यहाँ पे जो हुआ था वो अब ये रिएक्ट कर रहा है। अगर मैं आपको बताऊं तो भाई टाइम जो है 11:08 इसमें भी हो रहे हैं, 11:08 इसमें भी हो रहे हैं।
बट इसमें जो हमें ट्रेडिंग के लिए जो कैंडल्स देखने को मिल रही है 5 मिनट की, देखो ये कैंडल है, यहाँ पे ये है, उसके बाद सेकंड बनी है, यहाँ पे भी है सेकंड, और ये तीसरी कैंडल है, जबकि यहाँ पे 3 कैंडल के बाद 3 कैंडल्स और बन चुकी है ना। ये 3 कैंडल्स हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिल रही है, और ये जो टाइम फ्रेम है गाइस, यहाँ पे भी 5 मिनट है, यहाँ पे भी 5 मिनट है। इसका मतलब क्या है कि ये जो चार्ट है ये 15 मिनट डाटा है वो डीके कर रहा है और डिले चल रहा है, मतलब 15 मिनट लेट इसमें आपको देखने को मिल रहा है। अब ये मार्केट 71,340 पे आ चुका है और ये रियल में है, जबकि ये मार्केट है 71,390 पे ही है। अभी तो ये 400 पे जाएगा वापस, ये यहाँ तक जाके वापस भी गिरेगा, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। तो आखिर ये डाटा डिले यानी कि इतना लेट डाटा आता है ट्रेडिंग व्यू में, वो कौन सी जगह कौन से सेगमेंट में आता है वो जानना जरूरी है। उसके लिए मैं आपको बताऊं तो ये जो डीके मिलता है हमें इसीलिए मिलता है क्योंकि ट्रेडिंग व्यू का जो पेड फीचर्स हैं वो यहाँ पे बीएससी वाले हैं वो पैसा लेते हैं, ठीक है। तो भाई जितने भी बीएससी के स्टॉक्स है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जितने भी स्टॉक्स हो, है ना, या फिर आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडाइसेस हो, उनको आपको यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में नहीं देखना है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगर आप सेंसेक्स को देखते हो तो आपको सेंसेक्स नहीं देखना है, अगर आप बैंक एक्स को देखते हो तो बैंक एक्स को नहीं देखना है। इसमें इनके अंदर 15 मिनट आपको जो टाइम है वो लेट मिलेगा, यानी 15 मिनट बाद आपके सामने सिचुएशन होगी। तो अगर आप कोई ट्रेड ले लेते हो और आप देखोगे भाई आपको यहाँ पे फंस भी सकते हो, क्योंकि 15 मिनट बाद अगर मार्केट में जो चीजें होती है तो फिर मतलब नहीं है। ओके, उसी के साथ बहुत सारे बीएससी स्टॉक्स होते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के, उनको आपको नहीं देखना है। बाकी आप अपने एनएससी के जितने भी स्टॉक्स हैं, निफ्टी 50 और उसी के साथ बैंक निफ्टी इंडाइसेस हो चुके हैं, उस बहुत सारे होते हैं ना अपने बैंक निफ्टी के, वो चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ओके, और अब मैं फ्री भी सॉल्यूशन बताऊंगा कि फ्री में कैसे आप एक्सेस कर पाओगे उस चीज को, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और मैं इसका आपको और थोड़ी चीज़ें बताना चाहता हूँ कि भाई अगर हम पेड वर्जन लें तो फिर पेड वर्जन का क्या यहाँ पे काम है। तो हम प्रोडक्ट पे जाते हैं, देखो प्रोडक्ट पे जाने के बाद प्राइसिंग पे क्लिक करेंगे। प्राइसिंग पे जैसे ही जाते हैं तो अभी तो फ्री में यहाँ पे साइन अप लिखा रखा है, लेकिन अगर हमें ये जो पेड फीचर चाहिए कि भाई आप एक साथ 2 चार्ट देखना चाहते हो, 5 इंडिकेटर लगाना चाहते हो, 10 हिस्टोरिकल बार मिल जाए, 20 प्राइस अलर्ट मिल जाए, है ना, या बार रिप्ले का फीचर चाहिए, मल्टीपल स्क्रीन एक साथ देख पाओ, उसके लिए आपको देखो 1000 रुपये देने होंगे, है ना। अगर आप उससे ज्यादा 4 चार्ट अपनी स्क्रीन पे लगाना चाहते हो, 4, है ना, उसके लिए आपको 2000 रुपये देने पड़ेंगे। और अगर आप 8 चार्ट अपनी स्क्रीन पे लगाना चाहते हो एक साथ तो आपको देने पड़ेंगे लगभग 4000 रुपये। जैसे 8 चार्ट कैसे, जैसे कि बताऊं मैं, तो ये देखो ये है 2 चार्ट, 2 चार्ट के आपको 2000 देने हैं, और 8 चार्ट देखो ये इस प्रकार। तो ये 8 चार्ट हम स्क्रीन पे एक साथ लगाएंगे, उसके लिए हमें ट्रेडिंग व्यू के अंदर कितने देने हैं, 4000। बट मैंने ये सब कुछ फ्री में कर रखा है, और फ्री में करने के लिए आपको करना क्या है, तो आपको एक छोटा सा काम करना है। आप अपना जो डीमेट अकाउंट है वो कहाँ पे ओपन करोगे, वो आप डन ऐप में ओपन कर सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर डिसीजन है, आपको अच्छा लगे तो कीजिए, आपको नहीं लगे तो मत कीजिए, बट मैं आपको जो सॉल्यूशन है ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस डीमेट अकाउंट का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और आपके डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है, जहां से आप देख सकते हो 2024 का सबसे बेटर ब्रोकर यही है, क्योंकि ये जो सुविधाएं देता है ना, एक ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो उसके लिए बहुत ज्यादा कमाल की होती है, बहुत तगड़ी सुविधाएं ये आपको प्रोवाइड करवाता है। तो आई रिकमेंडेड आप खुद से और एनालिसिस कर सकते हो और अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये डबल चार्ट भी हम ओपन कर सकते हैं, 3 चार्ट भी एक साथ देख सकते हैं, और अगर आपके लैपटॉप की स्क्रीन काफी बड़ी है या फिर आप किसी बड़ी स्क्रीन से भी कनेक्ट करते हो तो आप एक साथ कई अलग अलग स्क्रिप्ट्स को एनालिसिस कर पाओगे। दो में देखो, जैसे एक तरफ मैंने निफ्टी 50 पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं निफ्टी 50 को ऐड कर दूंगा, है ना, दूसरी तरफ मैंने क्लिक किया और मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी को ऐड कर दूंगा।
अब मेरे को दोनों में एक साथ देखने को मिल रहा है कि किसमें क्या चल रहा है। तो ये आपके लिए काफी कमाल की चीजें होने वाली हैं और इन चीजों का आप लुत्फ उठा सकते हो। ट्रेडिंग व्यू के सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पे यही है और यहाँ पे फ्री में हमें मिल रहा है सारे पेड फीचर्स, ठीक है, जिसमें कि आपको कोई टाइम डीके नहीं मिलेगा, कोई डिले नहीं मिलने वाला है। 15 मिनट आपको ये जो डेटा है ये बिल्कुल रियल टाइम मिलेगा। और ट्रेडिंग व्यू में भी अगर आप यूज करना चाहते हो बेसिक से कोई दिक्कत नहीं है, बट जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जितने भी आते हैं ना वो पैसे लेते हैं, है ना। अपने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के हैं उसका कोई पैसा यहाँ पे नहीं बनता है। तो इसीलिए आप ट्रेडिंग व्यू को ये चीजें चेक करके यूज करना। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और गाइस मिलते हैं हम अगले किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।